हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने ही चैनल मीडू स्टडी में। मैं हूं आपका फ्रेंड आशुतोष, आई एम इंदौर से। एंड फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं, मीडू स्टडी में है ये है आपकी अपनी कैट 21 प्रिपरेशन की सीरीज़। हाँ जी फ्रेंड्स, ड्रीम आई एम सीरीज़, जिसमें 75 डेज एंड 75 वीडियोज़ में हम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कैट की। सारे टॉपिक्स कर रहे हैं एंड कैट के लिए हो रहे हैं एकदम तैयार। फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो जो है वो क्यूए सेक्शन पे है। क्यूए सेक्शन में जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया 29 वीडियोस आएंगी। एंड जैसा कि हम हर वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताते हैं कि आप कैसे टॉपिक्स को देख सकते हैं, पुराना टॉपिक आपको रेफर करना हो तो फॉर एग्जांपल ये देखिए, यहाँ पर बता रहा है परसेंटेजेस। आपको परसेंटेजेस टॉपिक देखना है तो वीडियो नंबर 19 को रेफर कर लीजिए। कॉम्प्लेक्स नंबर करना है तो वीडियो नंबर 33 को रेफर कर लीजिए इसी सीक्वेंस में। तो सेट थ्योरी तक ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी वन ऑफ द बेसिक टॉपिक्स बोला जाता है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। एंड इसके ऊपर हमारी 2 वीडियोज आएंगी। आज की पहली वीडियो जिसमें मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूला सब कुछ बताऊंगा। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसको पी एंड सी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, पी एंड सी। तो इसका फर्स्ट वीडियो आ जाएगा और सेकंड वीडियो बिना वेट करते हुए साथ साथ कल आ जाएगा, ताकि आज हम कॉन्सेप्ट्स को समझें एंड कल उनको अप्लाई करें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जानते हैं कि पी एंड सी का जो फर्स्ट आइटम है, पी, परम्यूटेशन क्या होता है। पी से इसको डिनोट करते हैं। तो परम्यूटेशन क्या है? इट इज एन एक्ट ऑफ अरेंजिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इनटू सम ऑर्डर और सीक्वेंस। मतलब देखिए, हमारा एक सेट होता है ना, जिसको हम ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स में डिनोट करते हैं और अल्फ़ाबेट से लेते हैं, कैपिटल अल्फ़ाबेट से। तो एक सेट होगा, उसके एलिमेंट्स को किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर या सीक्वेंस में अरेंज करना, सम ऑर्डर और सीक्वेंस, इसमें अरेंज करने को हम परम्यूटेशन कहते हैं। तो इन अदर वर्ड्स, इफ दिस सेट इज ऑलरेडी इन ऑर्डर, इन द रीअरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, मतलब उसके एलिमेंट्स को रीअरेंज करना प्रोसेस ऑफ परम्यूटिंग कहलाता है। एंड परम्यूटेशंस आर यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी एरिया ऑफ मैथमेटिक्स। हर जगह यूज होता है, बेसिक है, तो इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब दूसरा आता है कॉम्बिनेशन, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। तो कॉम्बिनेशन क्या होता है? तो ये जो हमारा टॉपिक है, इसको पी एंड सी भी बोलते हैं मैथ्स में, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन क्या होता है? वे ऑफ सेलेक्टिंग आइटम्स है। तो देखिए, मतलब परम्यूटिंग क्या था? उसको अरेंज करना किसी पर्टिकुलर ऑर्डर सीक्वेंस में। एंड कॉम्बिनेशन क्या है? अलग अलग वे में उसको सेलेक्ट करना। तो वहां पे अरेंजिंग था, यहाँ पे सेलेक्टिंग है। where sequence does not matter in collection. In smaller cases it will be easy to count the number of combinations. अब स्टार्ट करते हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, फॉर्मूला समझते हैं पी एंड सी के। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है काउंटिंग प्रिंसिपल। तो काउंटिंग प्रिंसिपल क्या कहता है? अब एक इवेंट है, मान लीजिए वो m वेज में हो सकती है, ठीक है, एंड आफ्टर इट हैपन्स अ सेकेंड इवेंट कैन ऑकर इन n वेज। तो मान लीजिए पहले एक इवेंट है वो m वेज में हो सकती है, अब उनमें से किसी एक वे में वो हो गई, उसके बाद जो इवेंट है वो सेकेंड इवेंट n वेज में हो सकती है। तो अगर आपको बोला जाए कि दोनों इवेंट की टुगेदर होने की क्या चांसेस हैं, तो उसके लिए हम इसको करते हैं m क्रॉस n। तो मान लीजिए पहली इवेंट है वो 4 तरीके से हो सकती है, उसके होने के बाद दूसरी इवेंट 3 तरीके से हो सकती है। तो ये इनका इकट्ठा होने का जो चांस, वो जो होगा तरीका, वो होगा 4 × 3, 12 वेज हम बना सकते हैं। इस प्रिंसिपल को हम लोग बोलते हैं काउंटिंग प्रिंसिपल। अब इसी का एक टाइप है जनरल काउंटिंग प्रिंसिपल। इसमें क्या कहता है कि मान लीजिए इफ देयर आर q इवेंट्स एंड इफ द फर्स्ट इवेंट कैन अकर इन p1 वे, सेकंड इन p2, थर्ड p3, इस तरीके से चलता जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स दैट कैन अकर इज p1 × p2 × p3 सो ऑन अप टू pq नंबर ऑफ वेज। आगे चलते हैं, ये हमारे दोनों बिल्कुल ही बेसिक प्रिंसिपल्स है, कुछ भी नहीं है इनमें, आप इनको समझ के इजीली यूज कर सकते हैं। अब हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। पहले अगली 2-3 स्लाइड्स में हम परम्यूटेशन के फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और फिर कॉम्बिनेशन के। इन सब कॉन्सेप्ट्स को आप क्लियर कीजिए। सिंपल से फॉर्मूला होते हैं कई बार कैट में, जैसे उसी में से किसी पर्टिकुलर से फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। एंड अदरवाइज और किसी टॉपिक्स में, जैसे कि आपका प्रोबेबिलिटी हो गया या हम सेट थ्योरी हो गया, कहीं भी इसको और किसी सिलेक्शन में, लॉजिकल में भी कई बार परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज आ जाता है। तो ये इसलिए एक फाउंडेशन काइंड ऑफ टॉपिक है। सबसे पहले तो हमने बात करी परम्यूटेशन, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, अरेंजमेंट इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। अब मान लीजिए आपके पास r ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं, टोटल ऑब्जेक्ट्स, उसमें से r की हमें परम्यूटेशन बनानी है। तो उसको जो हम डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है या डिनोटेशन होता है, इसको पढ़ते हैं हम NPR, n परम्यूटेशन r, ठीक है। तो मतलब आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, r ऑब्जेक्ट्स की हमें परम्यूटेशन लगानी है। तो इसका फॉर्मूला जो है वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। बड़ा ही बेसिक फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके टोटल
5 ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से किन्हीं 3 ऑब्जेक्ट्स का हमें वे बताना है, तो वो कैसे होगा, वो होगा 5p3 एंड उसको कैसे लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर, तो मतलब 5 माइनस 3 कितना हो गया 2 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल हम उसे लिख सकते हैं। अब कुछ पर्टिकुलर कंडीशन, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया, अब कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में उसको देखते हैं परम्यूटेशन को। देखिए सम कंडीशंस, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम कंटेनिंग अ पर्टिकुलर थिंग। अब मान लीजिए कोई पर्टिकुलर थिंग आपको लेके चलिए, तो उस केस में एक वे तो अपना लेस हो जाएगा, तो उस केस में जो होगा ना उसमें फॉर्मूला हो जाएगा r मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 पी आर माइनस 1 लेस करके और r से उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम नॉट कंटेनिंग अ पर्टिकुलर थिंग, डिफरेंस है, ऊपर वाला था कंटेनिंग अ पर्टिकुलर थिंग, यहाँ पे नॉट कंटेनिंग अ पर्टिकुलर थिंग, तो उस केस में फॉर्मूला हो जाएगा n माइनस 1 पी आर। तो जब कंटेनिंग होता है तो हम r में से भी 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, नहीं होता तो r में से नहीं करते, सिर्फ n में से करते हैं। चलते हैं आगे, तो देखा आपने बेसिक कॉन्सेप्ट, इनको अप्लाई करिए सिंपल वे में। नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n थिंग टेकन आर एट टाइम अलाउइंग रिपीटिशन, अगर रिपीटिशन अब अलाउड है तो उस केस में हमारे जो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस हो जाएंगे वो हो जाएंगे n टू द पावर r, n रेज टू द पावर r। नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n थिंग टेकन नॉट मोर देन r एट अ टाइम अलाउइंग रिपीटेशंस, तो उस केस में क्या हो जाएगा n मल्टीप्लाइड बाय n टू द पावर r माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, ये इस केस में हो जाएगा। नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n थिंग्स ऑफ विच थिंग्स आर ऑफ वन काइंड एंड b थिंग्स n थिंग्स आर ऑफ वन काइंड, b थिंग्स आर ऑफ अनदर काइंड, तो उस केस में हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन a फैक्टोरियल b फैक्टोरियल, इस तरीके से ये चलता जाएगा। तो ये हमारे कुछ और कॉन्सेप्ट से परम्यूटेशन के केस में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट उसको समझते हैं। सम ऑफ ऑल पॉसिबल नंबर्स, अब कई बार इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि सम ऑफ ऑल पॉसिबल नंबर्स फॉर्म्ड आउट ऑफ ऑल n डिजिट्स विदाउट जीरो, तो उसके से फॉर्मूला क्या होता है n माइनस 1 फैक्टोरियल, n क्या है जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, इनटू सम ऑफ ऑल द डिजिट्स और उसको 111 n टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सम ऑफ ऑल पॉसिबल नंबर फाउंड बाय टेकिंग r डिजिट्स फ्रॉम द गिवन n डिजिट्स, यहाँ पर कोई डिजिट्स ऐसे स्पेसिफाइड नहीं थे, सारे n डिजिट ले रहे थे, अब उसमें से कुछ r डिजिट लेने हो तो फॉर्मूले में आ जाएगा n माइनस 1 पी आर माइनस 1 और बाद में कॉमन रहेगा 111, यहाँ पे n टाइम्स था, यहाँ पे r टाइम्स है, जितने टाइम्स हमें डिजिट्स उठाने हैं। सम ऑफ ऑल पॉसिबल नंबर्स फॉर्म बाय टेकिंग r डिजिट्स फ्रॉम गिवन n डिजिट्स विच इंक्लूड जीरो, अब अगर हमें जीरो भी इंक्लूड कर देना हो, यहाँ पे जीरो हमने इंक्लूड नहीं किया था, तो उस केस में फॉर्मूले में क्या फर्क आएगा n माइनस 1 पी आर माइनस 1 इंटू सम ऑफ ऑल डिजिट्स, r टाइम्स यहाँ तक कॉमन है, इसमें से n माइनस 2 पी आर माइनस 2 r 1 माइनस 1 टाइम्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें विदाउट टेकिंग इंक्लूडिंग विद इंक्लूडिंग जीरो आ जाएगा। तो ये हमारे कुछ कॉन्सेप्ट से परम्यूटेशन के। अब कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। अब मान लीजिए थिंग्स एक सर्कल के अराउंड अरेंज हो, जैसे एक सर्कल है ना और इसमें पूछा था कितने वे में अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, तो उस केस में अगर n थिंग्स होंगी तो सर्क्यूलर के केस में उसका फॉर्मूला हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब सर्कल अलग होता है, अब एक केस होता है गार्लैंड या नेकलेस का, जिसमें इधर नोट होती है, देखिए सर्कल में आप ऐसे भी मूव कर सकते हैं, ऐसे भी, गार्लैंड में एक फिक्स आपका सीक्वेंस आ जाता है, उस केस में जो है आपका फॉर्मूला हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमारी मूवमेंट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज फिक्स हो जाएगी। नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n थिंग्स टेकन r एट अ टाइम इन विच देयर इज एटलीस्ट 1 रिपीटिशन, तो उस केस में n टू द पावर r में से npr को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और अगर n डिफरेंट थिंग्स हैं तो उस केस में npr अपॉन r करेंगे। तो ये सिंपल फॉर्मूलाज हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, 2-3 बार भी रिवाइज करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएंगे। तो ये हमारे कुछ कॉन्सेप्ट से परम्यूटेशन के ऊपर। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशंस की। तो कॉम्बिनेशन के केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए मैं परम्यूटेशन वाला फॉर्मूला एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, उससे भी हम इसको कंपेयर करेंगे। ये होता था n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, और डिनोट कर देते एन पी आर से। अब कॉम्बिनेशन के केस में कॉम्बिनेशन का सिंबल c है, उसको डिनोट करते हैं एन सी आर से। फॉर्मूले में कहाँ डिफरेंस आएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, इतना तो हमारा एन पी आर के कॉमन रहेगा, सिर्फ यहाँ पे डिनोमिनेटर में हम r फैक्टोरियल से और डिवाइड कर देंगे। तो मतलब देखिए जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था ना, अगर हम 5p3 हमें निकालना हो तो उस केस में हमने क्या किया था, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल,
अब यही अगर मुझे 5c3 निकालना हो तो 5p3 और 5c3 में फ़र्क देखिए, ऊपर सेम आएगा 5 फैक्टोरियल, सब्ट्रैक्ट करने वाला 2 फैक्टोरियल भी सेम रहेगा। हम इसे r फैक्टोरियल मतलब 3, एक 3 के फैक्टोरियल से और डिवाइड कर देंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि NCR को अगर r फैक्टोरियल से डिवाइड कर दे तो हमारा p कन्वर्ट हो जाता है c में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, इन दो फॉर्मूलाज को याद कर लीजिए, एक ये फॉर्मूला और एक ये, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई आप कंफ्यूजन या गलती मत कीजिएगा। अब कुछ और स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं, NCR-1 प्लस NCR, मतलब एक टर्म लेस और उसका ऐड करना हो तो वो हो जाएगा n+1 CR। NCR किसके इक्वल होगा, n-1 CR-1 प्लस n-1 CR। NPR का हमने ऑलरेडी फॉर्मूला देखा ही है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ये अगर ये इसके डिवाइड होगा तो हम इसको इधर लेके जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये और जो आप देख रहे हैं फॉर्मूलाज, ये अलग अलग वे में हमने प्लस माइनस टर्म्स को करके निकाला है, आप इनको देख लीजिएगा। एक से दूसरा डिराइव भी हो सकता है, कैट में टाइम बचाने के लिए इनको हम लर्न भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एन थिंग टेकन 1 और मोर एट अ टाइम, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जैसे 1 और मोर एट अ टाइम में सबको हम ऐड करते चलेंगे तो उस केस में हमारा आंसर आता है जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं 2 टू द पावर n कर दीजिए और उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगन, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार कैट में इस पर सिंपल क्वेश्चन आ जाता है सीधा सा, तो याद कर लीजिए। उस केस में होता है जितनी साइड्स हैं n इंटू n-3/2। अब आपको मान लीजिए पॉलीगन दे दिया 10 साइड्स का, पूछ लेगा नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो उसमें डिराइव करने बैठेंगे बहुत टाइम लगेगा। कैसे उसको करना है, 10 इंटू 10-3 7/2 5, 35 नंबर हम डायगोनल्स बना सकते हैं। देखा कितना सिंपल वे में होगा, इस फॉर्मूला को तो ज़रूर याद कर लीजिएगा। नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग a प्लस बी थिंग्स टू 2 पर्सनस, तो उस केस का क्या फॉर्मूला होता है, 2 इंटू ए प्लस बी फैक्टोरियल अपॉन ए फैक्टोरियल इंटू बी फैक्टोरियल। तो सारे सिंपल फॉर्मूला है, किसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है, आप सबको याद करिए, क्वेश्चन आए उसमें सीधा अप्लाई करके उसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग ए प्लस बी थिंग्स इंटू ग्रुप्स ऑफ थिंग्स, तो उस केस में भी फॉर्मूला रहेगा ए प्लस बी फैक्टोरियल अपॉन ए फैक्टोरियल इंटू बी फैक्टोरियल। नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 2n थिंग्स इक्वली टू 2 पर्सन, 2n थिंग्स है और हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उस केस में फॉर्मूला हो जाएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल टू द पावर 2। ठीक है, अब 2 इक्वल ग्रुप्स में करना हो तो उसमें n फैक्टोरियल इंटू 2 और नीचे 2 फैक्टोरियल से और डिवाइड हो जाएगा। और pn थिंग्स, तो इसी को अगर जनरलाइज करें तो मेरा जनरल फॉर्मूला क्या बन जाता है, pn फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल n फैक्टोरियल रेज टू द पावर p। ये हमने एक जनरलाइज इसका फॉर्मूला बना दिया। ठीक है, तो देखा आपने, सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं, सिंपल से फॉर्मूलाज हैं, इनको याद करके अगर क्वेश्चन आता है तो उसको हम अप्लाई कर सकते हैं एंड ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया था, जो हमने पीएनसी के आज फॉर्मूला कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करे हैं, आज आप उनको पढ़िएगा, फॉर्मूलाज को रिवाइज कीजिएगा। कल इन्हीं के ऊपर हम अलग अलग वैरायटी के मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे ताकि ये टॉपिक अपना पक्का हो जाए। बेसिक फंडामेंटल टॉपिक है और इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में रखा है, एक में हमने कॉन्सेप्ट्स को समझा, कल इसके क्वेश्चंस को चलेंगे। आपको फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट में कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी भी फॉर्मूला में कोई कंफ्यूजन हो तो वेट मत करिए, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए या मेल आईडी पे लिख दीजिए meedu.study@gmail.com, हम उसे रिजॉल्व करेंगे एंड कल इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर।